महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के BA भाग तृतीय वर्ष के प्रश्न पत्र प्रथम एवं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करे सभी प्रतिभागियों और हिंदी साहित्य प्रेमियों के लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ। विद्यार्थियों, आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख कवि धर्मवीर भारती द्वारा रचित कनुप्रिया खंडकाव्य का पहला खंड पूर्व राग से 5 गीत संकलित किए गए हैं। उन 5 गीतों में से हम इस वीडियो में पहला गीत की चर्चा करेंगे और उसकी सप्रसंग व्याख्या एवं भावार्थ समझेंगे। विद्यार्थियों, मैं हनुमान प्रसाद मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय PG महाविद्यालय बयाना, आपके सामने धर्मवीर भारती द्वारा रचित कनुप्रिया खंडकाव्य का पहला खंड पूर्व राग का ये पहला गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। विद्यार्थियों, ध्यान से सुने। गीत है वह इस प्रकार है। पहला गीत। ओ पथ के किनारे खड़े छायादार पावन अशोक वृक्ष, तुम यह क्यों कहते हो कि तुम मेरे चरणों के स्पर्श की प्रतीक्षा में जन्मों से पुष्पहीन खड़े थे। तुमको क्या मालूम कि मैं कितनी बार केवल तुम्हारे लिए धूल में मिली हूँ। धरती में गहरे उतर जड़ों के सहारे तुम्हारे कठोर तने के रेशों में कलिया बन, कोपल बन, सौरभ बन, लाली बन चुपके से सो गई हूँ कि कब मधुमास आए और तुम कब मेरे प्रस्फुटन से छा जाओ। फिर भी तुम्हें याद नहीं आया तब तुमको मेरे इन जावक रचित पावों ने केवल यह स्मरण करा दिया कि मैं तुम्ही में हूँ, तुम्हारे ही रेसे रेसे में सोई हुई, और अब समय आ गया कि मैं तुम्हारी नस नस में पंख पसार कर उड़ूँगी और तुम्हारी डाल डाल में गुच्छे गुच्छे लाल लाल कलियां बन खिलूँगी। ओ पथ के किनारे खड़े छायादार पावन अशोक वृक्ष, तुम यह क्यों कहते हो कि तुम मेरी ही प्रतीक्षा में कितने ही जन्मों से पुष्पहीन खड़े थे। विद्यार्थियों, धर्मवीर भारती के कनुप्रिया नामक प्रेम काव्य के ये प्रारंभिक अंश पूर्व राग के ये 5 गीत राधा के मन के सात्विक और उत्कट भाव को प्रकट करते हैं। प्रेम की पीड़ा क्या होती है, यह इन गीतों को पढ़कर आभास हो सकता है। एक प्रसिद्ध कवि श्रुति है कि अशोक का वृक्ष किसी सद्य यौवना पद्मिनी नारी के पदाघात से पुष्पित होता है। इस पहले गीत में इस कवि श्रुति का सार्थक प्रयोग किया गया है। विद्यार्थियों, प्रस्तुत पदांश धर्मवीर भारती द्वारा रचित कनुप्रिया काव्य के पूर्व राग खंड से उद्धृत है। इस पहले गीत में राधा को अशोक वृक्ष के प्रति आत्मीय अनुराग का प्रकाशन करते हुए चित्रित किया गया है। वह अपने पाद प्रहार से अशोक वृक्ष के पुष्पित होने का उल्लेख पौराणिक साहित्यिक मान्यता के अनुसार करती है। कवि धर्मवीर भारती वर्णन करते हुए कहते हैं कि पूर्व राग से आविष्ट नायिका राधा पथ के किनारे खड़े छायादार अशोक वृक्ष को संबोधित करती हुई कहती है कि, अब राधा क्या कहती है विद्यार्थियों, वो इस प्रकार है कि हे छायादार एवं पवित्र अशोक वृक्ष, तुम ऐसा क्यों कहते हो कि मेरे चरणों के स्पर्श की प्रतीक्षा में तुम वर्षों से पुष्पहीन होकर खड़े थे। आशय है कि सुंदरी जब अशोक वृक्ष पर पाद प्रहार करे या पाद से स्पर्श करे, पैर से स्पर्श करे, तभी अशोक पुष्प युक्त होगा या खिलेगा। ऐसी मान्यता के अनुसार अशोक क्यों प्रतीक्षारत था। वह तो पवित्र छायादार वृक्ष है, उसका शरीर धरती के तत्व से निर्मित है। अतएव नायिका राधा आगे कहने लगी कि हे अशोक, तुम्हें यह मालूम नहीं है कि मैं केवल तुम्हारे लिए अनेक बार धूल में मिली हूँ। मैं धूल मिट्टी के रूप में धरती के अंदर गहराई तक जाकर तुम्हारी जड़ों में इस तरह समाई हूँ। तुम्हारे कठोर तने के रेशों में कलियों के रूप में, कोपल के रूप में, सौरभ एवं पुष्पों की लाली के रूप में तुम्हारे आकार में इस तरह समा गई हूँ और चुपके से सो गई हूँ कि कब बसंत ऋतु आए और कब मधुमास यानी बसंत ऋतु, और कब तुम मेरे खिलने से खूब शोभा संपन्न बन जाओ। आशय है कि धरती के तत्वों से अशोक के रेशों, कलियों, पुष्पों, सौरभ आदि का निर्माण होता है।
बसंत ऋतु आते ही अशोक खिल जाता है। ऐसा धरती रूपी सुंदरी के स्पर्श से ही होता है। अर्थात धरती रूपी सुंदरी के कारण बसंत ऋतु आने पर अशोक भी खिल जाता है। अतः मानवी सुंदरी के चरण स्पर्श की बात कहना एक बहाना है या ठीक नहीं है। आगे राधा कहती है कि मैं धरती के तत्वों के रूप में तुम्हारे अंदर पहले से विद्यमान हूँ, परंतु तुम्हें इस बात का स्मरण नहीं आया, तुम्हें यह याद नहीं रहा कि तुम स्वयं ही बसंत काल आने पर पुष्पित हो सकते हो। इस कारण मेरे जाओ क्या नहीं महावर या मेहंदी रचे पैरों ने अपना स्पर्श करके तुम्हें पुष्पित होने का स्मरण दिला दिया। साथ ही तुम्हें केवल यह याद दिला दिया कि मैं तुम्ही में हूँ, तुम्हारे अंदर प्रत्येक रेशे में सोई हुई हूँ। अब बसंत काल आ गया है, इसलिए अब मैं तुम्हारी नस नस में मधुमास यानी बसंत, इसलिए अब मैं तुम्हारी नस नस में पंख पसार कर उड़ूंगी और अर्थात सौरभ बनकर या सुगंध बनकर चारों ओर फैलूंगी और तुम्हारी प्रत्येक डाल पर लाल लाल रंग की कलियों के गुच्छों के रूप में खिलूंगी। इसलिए हे पथ के किनारे खड़े छायादार पवित्र अशोक के वृक्ष, तुम ऐसा क्यों कहते हो कि तुम मेरी प्रतीक्षा में कितने ही जन्मों से पुष्पहीन थे और मेरे पाद स्पर्श की प्रतीक्षा में यूं ही खड़े थे। विद्यार्थियों, संस्कृत के कवियों ने वर्णन किया है कि सुंदरी के सुरागंडूस से तथा पाद प्रहार से अशोक का वृक्ष खिल जाता है। ये कवि प्रसिद्धि ही है। वस्तुतः वसंत काल आने पर सभी वृक्ष पादपों के समान अशोक का वृक्ष भी मुकुलित या पुष्पित हो जाता है। इसके लिए धरती का सौंदर्य तत्व ही मूल कारण है। इस तरह कवि ने नए ढंग से अपना चिंतन व्यक्त किया है। विद्यार्थियों, सौंदर्य तत्व तो वस्तु या पदार्थ में मूल रूप से रहता है, केवल उचित समय आने पर वह प्रकाशित हो जाता है। अशोक के वृक्ष में भी सौंदर्य तत्व या पुष्पित होने की क्षमता उसके मूल में ही है। सुंदरी का पाद स्पर्श तो केवल एक बहाना है। विद्यार्थियों, इस पद का सारांश इस प्रकार है। अशोक के वृक्ष के संबंध में यह कवि परंपरागत अनुश्रुति है कि जब नायिका उस पर पाद प्रहार करती है, अर्थात वह अपने सुकोमल चरण से अशोक वृक्ष का स्पर्श करती है, तभी वह पुष्पित होता है, वरना वह सदा पुष्पहीन रहता है। उस अशोक वृक्ष को लक्ष्य कर नायिका राधा कहती है कि तुम्हारी जड़ें धरती के अंदर तक फैली हुई है। मैं कितनी ही बार तुम्हारी घनी छाया में बैठी हूँ। तुम्हारी टहनियों पर जो पुष्प खिले हैं वे वस्तुतः तुम्हारी सृजन क्षमता से ही खिले हैं। केवल मेरे चरण स्पर्श से वे पुष्प नहीं खिले हैं। वस्तुतः तुम और मैं एक तत्व के बने हैं। तुम्हारे प्रत्येक रेशे में मेरा अस्तित्व समाया हुआ है। अतएव तुम्हारा और मेरा संबंध तो सदा अभेदात्मक रहा है। फिर इसमें भेद की स्थिति मानना गलत है। विद्यार्थियों, कनुप्रिया धर्मवीर भारती का प्रेम काव्य है, जिसमें विप्रलंब श्रृंगार की सभी दशाओं का भावुकतापूर्ण चित्रण हुआ है। इस काव्य में 5 खंड है तथा पूर्व राग इसका पहला खंड है। पूर्व राग खंड में 5 गीत समाविष्ट है। इन गीतों में नायिका राधा की मनोवेदना की अनुभूति में व्यक्ति हुई है। इन सभी गीतों का कथ्य विप्रलंब श्रृंगार की प्रथम दशा का व्यंजक है। विद्यार्थियों, इस पहले गीत में कनुप्रिया राधा का प्रतीकात्मक चित्रण किया गया है। कनुप्रिया अर्थात कृष्ण की प्रिया राधा। शब्दावली तत्सम प्रधान एवं भावानुकूल है और सौंदर्य तत्व तो वस्तु या पदार्थ में मूल रूप से रहता है। शब्दावली भावानुकूल है।
विप्रलंब श्रृंगार की प्रथम दशा का सांकेतिक चित्रण प्रभावशाली है और इस पद्यांश में अनुप्रास, आक्षेप, स्वभावोक्ति, पुनरुक्ति, प्रकाश एवं परिकरण अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तो विद्यार्थियों, ये था धर्मवीर भारती के कनुप्रिया खंड का पहला गीत और उसी की से प्रश्न व्याख्या मैंने आपको बताई। निश्चित रूप से आप लाभान्वित हुए होंगे और शेष गीतों के लिए देखते रहिए मेरे YouTube चैनल को। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।